हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6 से 12 महीने तक के बच्चे के लिए बेबी बूटीज़ बनाना सीखेंगे। तो देखिए, बनने के बाद ये ऐसा दिखता है। इसमें काफ़ी खूबसूरत बूटी बनती है। तो चलिए हम बनाते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें 39 स्टिचेस लेने होंगे। तो वो फ्रेंड्स, इसमें मैंने 39 स्टिचेस लिए हैं। अगर आप 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए ये बूटी बना रहे हैं तो आपको 39 स्टिचेस लेने हैं। और अगर आप 0 to 6 मंथ्स बेबी के लिए अगर ये बूटी बना रहे हैं तो आपको 28 स्टिचेस लेने हैं। और बाकी ऊपर की जो भी बुनाई होगी वो दोनों में समान एक जैसी होगी। तो आइए हम क्या करते हैं, 39 स्टिचेस तो हमने ले लिए। अब इसमें पहली रो जो होती है उसमें हम सारा सीधा ही बुनेंगे। तो पहली रो इस तरह से सीधा बुन लेंगे। सभी फंदों को इस रो में सीधा बुन लेना है, इसी तरह से। फर्स्ट रो में सभी फंदों को इस तरह से सीधा बुन लेना है। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अभी सेकंड रो है फ्रेंड्स। तो सेकंड रो में भी सारे फंदों को सीधा ही बुनना है। पहला फंदा स्लिप कर लीजिए और धागे को पीछे करके सारे फंदों को सेकंड रो में भी सीधा ही बुन लीजिए, इस तरह से। सेकंड रो में भी सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब ये थर्ड रो है फ्रेंड्स और ये सीधी साइड है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। एक फंदा हम स्लिप करते हैं, उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनते हैं, धागा पीछे की तरफ करके एक फंदा सीधा बुना इस तरह से। उसके बाद इसमें एक फंदा हम इस तरह से ऐड करते हैं। ये देखिए, इस तरह से एक फंदा हम जोड़ देते हैं। इसमें एक फंदा सीधा बुना, फिर एक फंदा हमने ऐड किया। उसके बाद हम 17 फंदों को सीधा बुनते हैं। तो 1 2 3 17 फंदे हम सीधा बुनते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदा हमने बुना। उसके बाद एक फंदा हम और ऐड करते हैं। इसी तरह से देखिए, धागा इस तरह से घुमाते हैं और इसमें ये इस तरह से ऐड कर देते हैं। उसके बाद एक फंदा हम और सीधा बुनते हैं, फिर एक फंदा इस तरह से ऐड करते हैं। 17 फंदा बुना, एक फंदा ऐड किया, फिर एक सीधा बुना, फिर एक फंदा ऐड किया। अब फिर से 17 फंदे हम सीधा बुनते हैं। तो 17 फंदे हम इस तरह से और साथ में सीधा बुनते हैं। करने के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ये 17 फंदा हुआ। इसके बाद इसमें एक फंदा इस तरह से ऐड करते हैं, फिर से ऐड कर दिया। अब 2 फंदा जो बचा है उसको हम सीधा बुनते हैं। ये 3rd रो थी फ्रेंड्स। अब 4th रो में हमें सारे फंदों को सीधा बुनना है। 4th रो है, एक फंदा स्लिप कीजिए, धागा पीछे कीजिए और सारे फंदों को सीधा बुन देते हैं इस तरह से। 4th रो में सारे फंदों को सीधा बुनना है। 2 3, इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट करते हैं। रो 4 में हमने सारे फंदों को सीधा बुन लिया फ्रेंड्स। रो 3 में जितने फंदे हमने बढ़ाए उसके बाद हमारे पास अब 43 फंदे हैं फ्रेंड्स। 39 से स्टार्ट किया था, रो 3 में हमने इंक्रीज़ किया उसमें, उसके बाद हमारे पास ये अब 43 फंदे हैं। रो 4 हमने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब रो 5 में देखिए, रो 5 की बुनाई पे ध्यान दीजिए। पहला फंदा स्लिप करते हैं और धागा पीछे करते हैं, 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, एक और ये 2 फंदों को सीधा बुना। फिर इसमें एक फंदा हम इंक्रीज करते हैं, इस तरह से इंक्रीज किया। उसके बाद 17 फंदों को हम सीधा बुनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे बुनने के बाद हम इसमें एक फंदा फिर से इंक्रीज करते हैं, इस तरह से एक फंदा इंक्रीज कर दिया। उसके बाद 3 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3 फंदा। फिर इसमें एक और इंक्रीज करते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर से 17 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे हमने बुन लिए। अब इसमें एक फंदा और इंक्रीज करते हैं, इस तरह से ये इंक्रीज किया। उसके बाद 3 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। ये थी रो 5 फ्रेंड्स। अब रो 6 में पहला फंदा स्लिप करते हैं, इस तरह से स्लिप किया और उसके बाद धागा पीछे करके सारे फंदों को सीधा बुन देंगे। अब देखिए रो 5 में जितने फंदे हमने इंक्रीज किए उसके बाद फंदों की संख्या 47 हो गई। रो 3 के बाद 43 हुई थी, रो 5 के बाद 47 हो गई। तो अब देखिए पहला फंदा स्लिप करके, ये रो 6 है, इसमें सारे फंदों को सीधा कर बुन देते हैं इस तरह से। रो 6 में सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। रो 6 में सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए इस तरह से। अभी फंदों की संख्या 47 है। अब देखिए रो 7 में आ गया। रो 7 में क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करते हैं, धागा पीछे की तरफ करते हैं,
और 3 फंदों को हम सीधा बुनते हैं, 1 2 और 3 फंदा हमने सीधा बुना। उसके बाद हम 1 इंक्रीज करते हैं इस तरह से। उसके बाद 17 फंदों को सीधा बुनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे हो गए। अब इसके बाद हम 1 फंदा फिर से इंक्रीज करते हैं। 17 फंदा बुनने के बाद 1 इंक्रीज किया, उसके बाद 5 फंदों को हम सीधा बुनते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बुनने के बाद हम 1 और इंक्रीज करते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर से 17 फंदों को सीधा बुनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे बुनने के बाद 1 और इंक्रीज करते हैं और फिर 4 फंदे जो हैं उनको सीधा बुन देते हैं। तो ये लाइन कंप्लीट होने के बाद रो 7 कंप्लीट होने के बाद हमारे पास फंदों की संख्या हो गई 51, यानी 51 फंदे हो गए। रो 8 फ्रेंड्स उल्टी रो है, इसमें पहला फंदा स्लिप कीजिए और बाद बाकी फंदों को सीधा बुन दीजिए। तो पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ और धागा पीछे की तरफ करके सारे फंदों को सीधा बुन देते हैं इस तरह से। रो 8 में सारे फंदे सीधे बुन लिए इस तरह से। रो 8 कंप्लीट होती है। उसके बाद रो 9 में हम क्या करेंगे, रो 9 में फिर से हम 1 फंदा स्लिप करते हैं इस तरह से, स्लिप किया और उसके बाद 4 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदा। फिर इसमें 1 फंदा हम इंक्रीज करते हैं इस तरह से। उसके बाद 17 फंदों को हम सीधा बुनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे बुन लिए। अब 1 फंदा हम इनक्रीज करते हैं पहले की तरह। उसके बाद 7 फंदों को हम सीधा बुनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदों को सीधा बुनते हैं। उसके बाद फिर से 1 इंक्रीजमेंट करते हैं, 1 फंदा।
इसके बाद फिर से 17 फंदों को सीधा बुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। इसके बाद एक फंदा और इंक्रीज करते हैं और 5 फंदे जो हैं उनको हम सीधा बुन देते हैं। तो इस रो में, रो 9 में सारे फंदे बढ़ा लेने के बाद जो हमने इंक्रीज किए हैं, उनके बाद टोटल फंदों की संख्या रो 9 के बाद हो गई 55, यानी कि 55। तो ये रो 9 थी फ्रेंड्स, ये रो 9 कंप्लीट होती है। रो 10 में सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। पहला फंदा स्लिप कीजिए और बाद बाकी सारे फंदों को सीधा बुन लेते हैं। ये अभी जो हम बुन रहे हैं वो ये बूटी की सोल नीटिंग हो रही है। ये देखिए, ये नीचे वाली सोल नीटिंग कर रहे हैं हम, ये बना रहे हैं। तो ये रो 10 है। रो 10 में सारे फंदों को, पहला फंदा स्लिप करके सारे फंदों को रो 10 में सीधा बुन लेते हैं इस तरह से। रो 10 में सारे फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ गए रो 11 पे। रो 11 में पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। उसके बाद 5 फंदों को हम सीधा बुनते हैं। 5 फंदे सीधा, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम एक फंदा इंक्रीज करते हैं। उसके बाद फिर से 17 फंदों को सीधा बुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे सीधा बुन लिया। अब एक फंदा हम इसमें इंक्रीज करते हैं। उसके बाद 9 फंदों को हम सीधा बुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हो गए। 9 फंदे सीधा बुनने के बाद एक फंदा फिर से हम इंक्रीज करते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर से 17 फंदों को सीधा बुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
और ये 17 फंदे हमने सीधा बुन लिया। और उसके बाद एक फंदा हम फिर से इंक्रीज करते हैं। हम 6 फंदे जो बच गए हैं उनको सीधा बुन देते हैं। तो ये रो 11 की जो निटिंग है उसमें जितना भी हमने इंक्रीज किया उसके बाद फंदों की संख्या हो जाती है 59। तो हम 39 से शुरू किया था और अब 59 हो गई रो 11 में। तो ये रो 11 की बुनाई हो गई फ्रेंड्स। अब सब फंदों की संख्या 59 है। अब रो 12 में हम सारे फंदों को सीधा बुनते हैं। उसमें पहला फंदा स्लिप करते हैं और धागा पीछे करके सारे फंदों को सीधा बुन देते हैं। ये रो 12 हुआ। रो 12 के बाद सोल की निटिंग कंप्लीट हो जाती है। वो रो 12 में सारे फंदों को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ अब इसकी सोल की निटिंग कंप्लीट हो जाती है। इसको इस तरह से घुमा के, जैसे इसमें पीछे की तरफ देखिए, ये मिला के सिल देने के बाद ये सोल की निटिंग कंप्लीट हो गई। अब ये देखिए इसमें एज है, ये एज की निटिंग हम करेंगे। तो एज की निटिंग के लिए हमें क्या करना है, रो 13 है, रो 13 में सारे फंदों को सीधा बुनिए। पहला फंदा स्लिप कीजिए और सारे फंदों को सीधा बुन देते हैं। इस तरह से सारे फंदों को सीधा बुन देते हैं। इस तरह से सारे फंदे रो 13 में सीधे बुने जाएंगे। रो 13 में सारे फंदे सीधे बुन लिए। ये रो 13 कंप्लीट हो गई। अभी रो 14 है। रो 14 में सारे फंदों को उल्टा बुनना है। पर्ल करना है, सारे फंदों को पर्ल निटिंग करना है, उल्टा बुन दें। इस तरह से सारे फंदे इस रो में, रो 14 में उल्टा बुना जाए। सारे फंदों को इस तरह से उल्टा बुनकर ये रो कंप्लीट करना है। रो 14 मैंने सारे फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट किया फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें सिंपल वाली जो सीधा और उल्टा वाली बुनाई है वो चलेगी। तो रो 13 से स्टार्ट करके रो 20 तक आपको एक लाइन सीधा, पूरी लाइन सीधा बुनना है। उसके बाद एक लाइन उल्टा, एक लाइन सीधा, एक लाइन उल्टा बुनकर 8 लाइनें, यानी रो 13 से आप शुरू करेंगे तो रो 20 तक आपको एक लाइन सीधा, एक लाइन उल्टा बुनना है एज के लिए। तो मैं कंप्लीट करती हूँ फ्रेंड्स। रो 13 से शुरू करके रो 20 तक मैंने एक लाइन सीधा और एक लाइन उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस तरह से एक लाइन सीधा, एक लाइन उल्टा बुना, ये 8 लाइनें हैं रो 13 टू रो 20 तक। अब हम एज की बुनाई करेंगे। उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स कि पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे। उसके बाद हम एक फंदा इस तरह से रो 12 से पिक करेंगे। इस तरह से, जैसे बिल्कुल इसके नीचे देखिए, यहाँ पे, यहाँ जस्ट अपोजिट चाहिए इधर से। और ये फंदा जो आपको दिखेगा, ये फंदा यहाँ से पिक कर लेंगे इस तरह से। एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा इस तरह से पिक किया, एक फंदा स्लिप किया और एक फंदा इस तरह से इसको अपोजिट साइड से, उल्टी साइड से इस तरह से पिक किया। ये फंदा मैंने इसके बेस से, ये यहाँ पे बेस से, यानी कि रो 12 से मैंने पिक किया और इसको इस तरह से उठा के यहाँ लगा देते हैं। और पहला फंदा तो हमने स्लिप किया था, उसको इस तरह से टाइट करें और इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन दें।
फिर से इसके नीचे जाएं और एक फंदा इस तरह से, ये जो दिख रहा है इसको पिक करें, इस तरह से इसको ऊपर लें और दोनों को मिलाकर एक सीधा बुन दें। ये है एज की नीटिंग। फिर से हम नीचे जाएंगे, देखिए इसके जस्ट नीचे इस तरह से और इस तरह से एक पिक करेंगे। ये नाम पिक कर लेते हैं। ये इस तरह से पिक किया, ये और दोनों को मिलाकर सीधा बुन देते हैं। तो इसी तरह से आपको ये रो कंप्लीट करनी है। और ये है रो 21। तो फिर से देखिए, एक बार दिखाती हूँ मैं पिक करके। ये देखिए, ये फंदा हमने पिक किया, इसको इस तरह से पिक किया और इसको सीधा बुन दिया दोनों को मिला के। फिर से दिखाती हूँ, ये देखिए ये इसके नीचे, इसके बेस पे ये देखिए, ये फंदा हम पिक करते हैं। ये फंदा पिक किया, इस तरह से लिया, दोनों फंदों को मिला के सीधा बुन दिया। फिर से वही करना है इसके जस्ट नीचे वाले फंदे को। तो पूरी रो में आपको यही करना है कि जो फंदा है उसके जस्ट बेस से आप एक फंदा पिक करें और ये देखिए यहाँ पे, और इस तरह से ऊपर लेके उसको सीधा बुन देना है। तो ये पूरी रो में कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये बूटी की एज की बुनाई कंप्लीट कर ली। ये रो 20 था जो जिसमें ये एज कंप्लीट हुआ। अब ये रो 20 आया, रो 20 में रो 22 आया, 21 अभी हमने बुना, तो फिर से रो 22 आया। अभी रो 22 में क्या करना है, सारे फंदों को उल्टा बुनना है। तो इस तरह से हम रो 22 में सारे फंदे को उल्टा बुन देते हैं। रो 22 हमने सारे फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट किया। रो 21 में हमने पिक करके जो एज की बुनाई कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद एक लाइन पूरी उल्टी, यानी कि रो 22 पूरी उल्टी बुनी गई। अब हम रो 23 से रो 32 तक, यानी कि 9 लाइनों में हम कोई सा भी पैटर्न डाल सकते हैं। रो 23 से रो 32 तक कोई भी पैटर्न, यानी 9 लाइनों में कोई भी पैटर्न आप अपनी पसंद का डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा पैटर्न डाला है जो मैं अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, दे चुकी हूँ आपको। तो वो पैटर्न मैं आपको बनाती हूँ। यहाँ पे एक उल्टा बुना, उसके बाद एक स्लिप किया, फिर एक उल्टा बुना, फिर 2 फंदों के बाद में इस तरह से निडल को डालकर एक सीधा बुना और उसके बाद इन 2 फंदों को एक साथ पीछे से सीधा बुन देते हैं। ये फिर से एक उल्टा बुनते हैं, फिर धागा पीछे करते हैं 2 फंदों के बीच में, बाद में 2 फंदों के बाद निडल को इस तरह से बीच में डालकर एक सीधा बुनते हैं। फिर ये 2 फंदों को बैक साइड से 2 का 1 करके सीधा बुन देते हैं। एक लाइन उल्टा बुना, फिर 2 फंदों के बाद निडल डाल के एक सीधा बुना और 2 फंदों को बैक साइड से सीधा बुन दिया। फिर से एक फंदा उल्टा बुना,
एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे किया, 2 फंदों के बाद निडल को डाला बीच में, उसके बाद इस तरह से सीधा बुना और 2 फंदों का बैक साइड से 2 का 1 कर दिया। तो ये इसमें एक इस रो में यानी कि रो 23 में इस तरह से बुनते हैं और उसके बाद रो 24 पूरी उल्टी बुनेगी। ये डिज़ाइन ऐसा ही है। तो ये रो मैं कंप्लीट करती हूँ, एक उल्टा बुनती हूँ और 2 फंदों के बाद निडल को बीच में डालकर इस तरह से एक सीधा बुनती हूँ और फिर से 2 फंदों के बीच में 2 फंदों को बैक साइड से सीधा बुन देती हूँ। तो ये कंप्लीट करती हूँ। रो 23 में मैंने पैटर्न डाला फ्रेंड्स, जैसा बनने के बाद वो ऐसा दिखता है। देखिए ये पैटर्न मैंने डाला है। आप 9 लाइनों की कोई भी पैटर्न डाल सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। इसमें रो 23 में एक लाइन में पैटर्न डलता है और उल्टी लाइन में सारे फंदे उल्टे बुने जाते हैं। तो ये 2 लाइनों की पैटर्न है जो मैं डाल रही हूँ। तो अभी सेकंड जो 24 रो है वो मैं उल्टा बुनूंगी और 9 रोज़ में मैं ये पैटर्न कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स मेरी पैटर्न 8 लाइनों में कंप्लीट होती है, तो मैंने 8 लाइन ही बुना है। आप 9 रोज़ तक पैटर्न रख सकते हैं। अब देखिए रो 33 में क्या करना है। अब क्या करना है कि अब सारे फंदे जो हैं, जो हमारे 59 स्टिचेस हैं, उनको हम 19, 21 और 19 ये 3 भागों में बांट देते हैं। तो रो 33 में अभी क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करते हैं और ये जो 19, 21 और 19 में डिवाइड किया है, तो एक फंदा तो हमने स्लिप किया। अब 18 फंदों को मैं सीधा बुनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो स्लिप किया हुआ फंदा और ये मिला के देखिए 19 फंदे हो गए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 1, 19। अब 21 फंदों के साथ हमें क्या बीच के 21 फंदों के साथ हमें करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम स्लिप करेंगे 1, 2 और ये 3 फंदे। 3 फंदों को हमने स्लिप किया और इसको थोड़ा सा पलट देते हैं इस तरह से। 1, 2 और ये 3 स्लिप करने के बाद तीनों को बिना बगैर बुने तीनों को एक साथ लेके इस तरह से सीधा बुन देते हैं। फिर से फंदों को स्लिप करते हैं 1, 2 और ये 3 तीसरा फंदों को पलट देते हैं। फिर इन तीनों फंदों को एक साथ लेके ऐसा हमें 7 बार करना है, क्योंकि हमारे पास 21 फंदे हैं। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से तो 21 आ जाएगा। तो 21 फंदों के साथ ऐसा करना है। पहले इस तरह से स्लिप करें, लास्ट फंदे को पलट दें, उसके बाद तीनों फंदों को एक साथ लेके, तो अब तक मैंने 2 बार किया है, ये तीसरी बार किया। फिर से वही करना है, स्लिप करिए, ये चौथी बार हुआ, तीसरी बार, चौथी बार, फिर ये 5वीं बार हो गया, और ये 6ठी बार,
आखिरी बार है, 7वीं बार है। तो 21 फंदों को 7 3 या 21, 3 के मल्टीपल में इनको 3 का 1 बना देना है 7 टाइम्स। तो ये 21 फंदे हो गए। अब फिर से जो 19 फंदे हमें बचे थे, हमें 19 फंदे सीधा बुन देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 2 4 6 8 10 12 14 16 काउंटिंग मिस्टेक हो रही है फ्रेंड्स। तो ये इस साइड में 19 फंदे, बीच में 21 के 3 के मल्टीपल में हमने 7 फंदे लिए, 3 को डिक्रीज किया, 3 करके डिक्रीज किया 7 टाइम्स 21 फंदों का। और साइड में इस साइड भी 19 फंदे हो गए, 19 और ये इस साइड भी 19 फंदे। अब उल्टी रो आ गई, रो 34 आ गई फ्रेंड्स। तो एक स्लिप करना है, फिर इसमें से एक फंदा ये हो गया, तो इसको भी काउंट करना है। और उसके बाद 18 फंदे हम पर्ल करेंगे, यानी उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 फंदे। 18 + 1 19 हो गए इस साइड के फंदे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमने 21 फंदों को हमने 7 फंदों में कन्वर्ट किया है, उनको फिर से डिक्रीज करना है। तो 3 फंदों को हम एक साथ लेके उल्टा में 3 का 1 बना देंगे इस तरह से। 3 का 1 बना दिया, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर से 3 का 1 बना देंगे इस तरह से। अब बचे हुए 19 फंदों को सीधा उल्टा बुन देंगे। बचे हुए 19 फंदों को हम उल्टा बुन देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। अब ये रो 34 कंप्लीट हुई। रो 35 में हम आ गए। अभी जो 19 फंदे हमारे इस साइड के हैं उसमें हम पैटर्न डालेंगे। तो पैटर्न डालने के लिए 19 फंदे दोनों साइड के हैं, उनमें हम पैटर्न डालेंगे।
तो एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बुना और धागा पीछे करके फिर से ये पैटर्न जो मैंने पहले बनाया है वही पैटर्न रिपीट करना है। एक ऐसे दो के बाद ऐसे इस तरह से नीडल को डाल के सीधा बुना, फिर दो का एक बुन लिया, फिर से एक फंदा उल्टा बुना, फिर धागा पीछे किया, दो वक के बाद नीडल डाल के एक सीधा बुना, फिर दो फंदों को एक साथ लेके सीधा बुन दिया, फिर से धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा लिया, धागा पीछे करके दो के बाद नीडल डाल के एक सीधा बुना, फिर दो को एक साथ पीछे की तरफ से बैक साइड से एक सीधा बुन दिया, फिर से धागा अपनी तरफ लिया, एक उल्टा बुना, धागा पीछे किया, नीडल को दो फंदों के बाद डाला, एक सीधा बुना, फिर बैक साइड से दो फंदों को एक फंदा कर दिया, फिर से धागा अपनी तरफ लिया, एक उल्टा बुना, धागा पीछे, दो के बाद फंदा डाला, दो के बाद नीडल डाला, एक सीधा बुना, उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ बैक साइड से सीधा बुन देते हैं, फिर से एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे डाल किया, दो फंदों के बाद नीडल डाला और दो फंदों को एक साथ बैक साइड से सीधा बुन दिया। अब देखिए ये हमारे बीच के जो तीन फंदे थे वहाँ हम पहुँच गए, ये तीन फंदे जिनको हमने लास्ट में डिक्रीज़ किया, वो 21 फंदे जो थे वो पहले 7 बने, फिर अभी 3 बने, 3 बन गए वो। तो इन 3 फंदों को हमको कैसे बाइंड ऑफ करना है वो देखिए, 2 फंदों को आप बगैर बुने उतार लें, तीसरे फंदे को एक सीधा बुने, उसके बाद ये जो 2 फंदे हैं उनको हम इनके ऊपर से उतार देते हैं, बुने हुए फंदे के ऊपर से उतार दिया इस तरह से, तो 3 फंदे थे वो एक फंदा बन गया। उसके बाद फिर से 19 जो फंदे हैं इधर साइड के उनमें पैटर्न बनेगा। तो पहला हम क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या है, इसमें उल्टा बना हुआ है, अच्छा पैटर्न बना हुआ है, तो हम पहले पैटर्न बनाते हैं। इसमें 2 फंदों के बाद नीडल डाला, इस तरह से सीधा बुन लिया, फिर बैक साइड में से दोनों को 2 फंदों को एक साथ, 2 फंदों को बैक साइड से सीधा बुन देते हैं। तो 19 स्टिचेस में हम पैटर्न फिर से डालते हैं। फिर एक उल्टा बुना, से धागा पीछे, फिर 2 फंदों के बाद नीडल को इस तरह से डाला, एक सीधा बुना, 2 फंदों के बैक साइड से 2 का 1 कर दिया, फिर से धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदों के बाद नीडल डाला, एक सीधा बुना, 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन देते हैं, फिर से धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदों के बाद नीडल डाला, सीधा बुना और 2 फंदों को एक साथ पीछे बैक साइड से सीधा बुन देते हैं। फिर से धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे की तरफ, नीडल को डाला 2 फंदों के बाद और एक सीधा बुना, 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन दिया। तो इस साइड के 19 फंदों में भी हम पैटर्न डाल रहे हैं। एक उल्टा, 2 फंदों के बाद नीडल डाला, एक सीधा बुनकर निकाला, फिर 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन देते हैं। फिर से धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बुन दिया, एज वाला फंदा को हम सीधा बुन देते हैं। अब देखिए हमारे पास 39 स्टिचेस हैं, काउंट करते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
30, 32, 34, सॉरी फिर से काउंट करते हैं, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, हाँ फ्रेंड्स, तो इसमें 39 फंदे हमारे पास फिर से आ गए। जहाँ से हमने शुरू किया था 39 फंदों से शुरू किया था, वापस 39 फंदे आ गए। तो अब इसमें हमें रो 36 है फ्रेंड्स। तो रो 36 में क्या करना है, एक फंदा स्लिप करेंगे और उसके बाद एक फंदा इस तरह से सीधा बुनेंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, 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 एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे। अब सभी फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। एक फंदा स्लिप करने के बाद सारे फंदों को उल्टा बुन देंगे। ये रो 38 हो गई फ्रेंड्स। तो सारे फंदों को उल्टा बुन लेती हूँ। ये रो 39 है फ्रेंड्स। इसमें पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। 1 2 और 3 फंदे हमने सीधा बुने। उसके बाद धागे को इस तरह से लपेटा और 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन दिया। फिर से 3 फंदों को फिर से सीधा बुनेंगे। 1 2 3, फिर से धागा लपेटेंगे और 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे। ये हम वो स्पेस बना रहे हैं फ्रेंड्स, जिसपे से हम बूट स्ट्रैप, जैसे कि ये डालने के लिए, ये जो है इसको डालने के लिए, बूट स्ट्रैप डालने के लिए हम ये स्पेस बना रहे हैं इसमें। तो फिर से 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे। 1 2 और ये 3। उसके बाद धागा लपेटेंगे और 2 फंदों को
एक साथ बुन देंगे। फिर से 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 2 3, धागा को राइट निडल पे लपेटेंगे, 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन देंगे। फिर से 3 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद धागा लपेटेंगे राइट निडल पे और 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे। फिर से 3 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 2 3, धागा को राइट निडल पे लपेटेंगे, 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन देंगे। फिर से 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3, फिर से धागे को राइट निडल पे लपेटेंगे और 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन देंगे। फिर से 2 फंदे जो बचे हैं उनको सीधा बुन देंगे। अब रो 39 तो हो गई, अब रो 40 है। इसमें सारे फंदों को उल्टा बुन देना है, सारे फंदे उल्टे बुन देंगे रो 40 में। 3, देखिए जो दाल लपेटा था उसको भी उल्टा बुन देंगे। पूरी उल्टी बुनकर मैंने कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। अब देखिए, ये देखिए इसमें यहाँ पे बूटी स्ट्रैप डालने के लिए हमारे पास स्पेसेस बन गए हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, रो 41 से आपको एक सीधा और एक उल्टा, जैसे आप बॉर्डर बनाते हैं वैसे बुनना है। एक सीधा एक उल्टा, ये पाँव में ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसमें आप जितना चाहे उतना लंबा रख सकते हैं। मैंने 2.5 इंचेस रखूँगी, तो मैं ये 2.5 इंचेस बॉर्डर बुनकर अब वापस आपको बताती हूँ। इस तरह से 2.5 इंचेस बुनकर मैं कंप्लीट करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने 2.5 इंचेस बुनकर कंप्लीट कर लिया है ये बॉर्डर की तरह। अब मैं इसे क्लोज़ करूँगी, तो क्लोज़ करने के लिए देखिए इस तरह से इसको क्लोज़ कर देंगे, 2 का 1 करते जाएंगे। इस तरह से इसे क्लोज कर लेती हूँ। तो ये क्लोज हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं, उल्टी साइड से सिलाई करते हैं। तो देखिए, ये पहले सोल इस तरह से मोड़ लेते हैं और फिर इसकी ये सोल की हम सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से आप पूरे सॉक्स की उल्टी साइड से इस तरह से मोड़ के और इस तरफ भी आप सिलाई कर लें। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी बूटी बनकर तैयार हो गई है। अब हमें ये देखिए इस तरह से बूटी बन गई। और बूट स्ट्रैप के लिए हम क्या करते हैं, 6 बार हम धागे को इस तरह से लेते हैं, लपेटते हैं और इस तरह से इसको चोटी की तरह गूंथ लेते हैं। ये बूट स्ट्रैप बन के तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो इसको हम इस तरह से इसमें एंटर करा देते हैं।
तो इसमें जो हमने बनाए थे उसमें इस तरह से तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी बूटी बनकर तैयार हो गई। देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।